मऊ के रानीपुर ब्लॉक में हिंदू जागरण समिति का हंगामा, भ्रष्टाचार के खिलाफ 5 सूत्रीय मांग सौंपा। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के विकासखंड रानीपुर में हिंदू जागरण समिति के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत करते हुए खंड विकास अधिकारी बीडीओ को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में भ्रष्टाचार, छुट्टा पशु, शौचालय और आवास योजनाओं में धांधली सहित 5 सूत्रीय मांगे रखी गई। समिति के महामंत्री रवि गुप्ता ने भ्रष्टाचारियों पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जनता का हक लूटने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। वहीं संगठन के जिला प्रवक्ता ने गुजरात मॉडल का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जब देश कमान संभालनी चाहिए और कठोर कार्रवाई करके भ्रष्टाचार पर नकेल कसनी चाहिए। हिंदू जागरण समिति ने साफ चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। रवि गुप्ता, हिंदू जागरण के समिति के प्रांतीय महामंत्री हम हैं। आप लोगों के द्वारा खंड विकास अधिकारी को एक ज्ञापन दिया गया है, क्या है मामला? पूरा मामला यहाँ पे है कि आवास के लिए बहुत सारा यहाँ पे गलत काम हो रहा है। आवास जिसको चाहिए आवास नहीं मिलता है। शौचालय में बहुत सारा शौचालय मिलने के बावजूद भी कोई बनाया नहीं है। बहुत सारा देखेंगे आप धर्मसीपुर से इधर से आएंगे तो देखेंगे गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं। कई बार हम एप्लीकेशन दे चुके हैं, आज तक ध्यान नहीं भटक रहा है। अगर ये नहीं होगा तो हम लोग बड़ा आंदोलन करने के तैयार हैं। किस प्रकार का भ्रष्टाचार है? उस भ्रष्टाचार का मतलब ये है कि आप गांव देख के देखिए, गांव में क्या भ्रष्टाचार चल रहा है। आवास, जिसको आवास चाहिए उसको आवास नहीं मिल रहा है। सिर्फ आपके कथना के अनुसार एक आवास का भ्रष्टाचार समझ में आ रहा है। आवास है गांव में, मान लीजिए CIB जो होता है मास्टर रोल, उसको लेखन होने चाहिए दीवार में, हर जगह बोर्ड होना चाहिए। वो कहीं गांव में आप दिखा दीजिए तो बताइए हमको, कहीं नहीं मिलता है। ये क्या है? ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? और कुछ भ्रष्टाचार के संबंध में खंड विकास अधिकारी से हम लोग एप्लीकेशन में दिए हैं, एप्लीकेशन में देखने की जांच कराएंगे। कई सूत्री मांग हम लोग 5 सूत्री मांग किए हैं। जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम में आवास के लिए, शौचालय के लिए, गंदगी के लिए और मच्छर प्रकोप चल रहा उसके लिए, स्वास्थ्य के लिए भी दिया गया है। हम लोग। शुभ नाम आपका क्या पड़ेगा? मेरा नाम वीरेंद्र पासवान है और हिंदू जागरण समिति के जिला प्रवक्ता हैं। और ये बेलगाम हो गए हैं और केवल मनमानी ढंग से जिले के अंदर लूटने का काम कर रहे हैं। और एक उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी जी महाराज को बदनाम करने की एक साजिश है ये अधिकारी द्वारा। और कि कहीं भी तहसील में जाइए, नेकपाल हो, कानगो हो, बिना पैसे का काम नहीं करता है। ब्लॉक के अंदर केवल काम दिखाया जाता है और उस पर काम कराना जाता है, फर्जी तरीके से पेमेंट कराया जाता है। मनरेगा के तहत एक भी काम नहीं होते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है आपकी योगी सरकार कमर कस रखी है, फिर भी जो है इन अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त होने का प्रमाण आपके द्वारा दिया जा रहा है कि नहीं, यहाँ भ्रष्टाचार है, ये है, वो है। तो आपकी योगी सरकार क्या कर रही है? सरकार काम कर रही है अपना, लेकिन कारण है कि अधिकारी कर्मचारी बेलगाम है और जिम्मेदारी सरकार की ही है। भ्रष्टाचारियों को कितने को सजा योगी सरकार में दिया गया है? देखिए, भ्रष्टाचारी पहले तो घूस लेने का उनका तरीका अलग अलग है। कई तरीके से दलाल पाल रखे हैं, जो दलाल के मार्फत पैसा जाता है। हर जगहों पर दलाल सेठ हैं, डायरेक्ट कोई पैसा लेता नहीं है। ये आपकी सरकार क्या कर रही है इस संबंध में? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रही है प्रदेश के अंदर, लेकिन अब वो समय आ गया है। और परम पूज्य योगी जी से मैं कहना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से कि अब वो दिन आ गया है कि उत्तर प्रदेश की गद्दी छोड़ करके अब देश की गद्दी आपका इंतजार कर रही है। अब देश की गद्दी पर आपको बैठना है। अभी तो उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं। जब परम पूज्य योगी जी बैठेंगे दिल्ली के अंदर, जो कुछ लोग हैं जो बाधा डालते हैं प्रदेश के अंदर, काम नहीं करने देते सही तरीके से, वो गुजरात मॉडल जो पीड़ित करता है, परेशान करता है, वो सिस्टम की वजह से महाराज जी डिस्टर्ब हैं, हम लोग जानते हैं और मीडिया के साथ सामने कह रहे हैं। तो क्या आपके कथनानुसार जो है गुजरात मॉडल जो है परम पूज्य योगी आदित्यनाथ को जो है दबा कर रखा है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं पीड़ित है वो, इस चीज को हम लोग जानते हैं।